जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है। क्लास 12th मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके पहले पार्ट में बेटा आप लोगों ने देख लिया कि रिलेशन का मीनिंग क्या होता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। टाइप्स ऑफ रिलेशन टॉपिक हेडिंग डाल लेते हैं भाई, टाइप्स ऑफ रिलेशंस की रिलेशंस के कुछ प्रकार हैं जो हम लोगों को समझने हैं, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। अब इसके टाइप्स ऑफ रिलेशन में देखो क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली चीज हम लोगों को पढ़ना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। जब ये समझ जाएंगे तो फिर उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है भाई, जब ये भी समझ जाएंगे भाई तो उसके बाद हम लोगों को देखना है ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो ये तीसरी चीज बेटा हमारे पास है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। इनकी भाई एक एक करके हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। और सबसे पहली टाइप आती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। किस प्रकार के रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं बेटा। देखिए जब हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो समझ लो कि ये होता है एक रिलेशन जिसका नाम कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं नाम है इसका आर, और रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए होना चाहिए भाई। ये होना चाहिए कैसा, फ्रॉम ए टू ए। ठीक है जी, एक रिलेशन आर है फ्रॉम ए टू ए। इसका मतलब क्या है कि जो रिलेशन का पहला सेट है वो ए है और रिलेशन का जो दूसरा सेट है वो भी ए होना चाहिए। ओके ठीक है, ए से ए पे हमारा रिलेशन है। तो यहां पर भी हम बोलते हैं कि फॉर ऑल एक्स दैट बिलोंग्स टू ए, कर इस ए के अंदर जितने भी एक्स हैं, ए के अंदर जितने भी एक्स हैं, फॉर ऑल एक्स दैट बिलोंग्स टू ए, एक्स कॉमा एक्स मस्ट बिलोंग्स टू आर। ये जो एक्स है वो इस x से जरूर जुड़ा हुआ होना चाहिए कि अगर x a के अंदर है तो x कॉमा x इस रिलेशन r के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो x है वो रिलेटेड होना चाहिए x से, यानी कि जो भी एलिमेंट x है वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए। अब ये खुद से रिलेटेड होने की जो बात है भाई, इस चीज को जरा मैं यहाँ पे भी एक एग्जांपल के माध्यम से आप सभी बच्चों को समझाता हूँ। जैसे बेटा मैं आपसे बोलूँ कि एक सेट है A जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 1 2 3। अब आप बोलेंगे सर ये जो रिलेशन है, रिलेशन भी तो दो। तो मान लो रिलेशन कंडीशन के साथ पूरा मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख के दे दिया कि यहाँ पर है 1 1 1 2 2 2 3 1 एंड 3 3। ये हमें दे दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि बताओ भाई क्या ये जो रिलेशन है क्या इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला जाना चाहिए या नहीं बोला जाना चाहिए। क्या इसको रिफ्लेक्सिव बोला जाना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। तो बेटा आप लोगों को जवाब देना है बच्चे, आप लोगों को यहाँ पे जवाब देना है कि भाई अगर रिफ्लेक्सिविटी बोलता है तो ये चेक करो कि ए के अंदर क्या क्या है। आप बोलेंगे सर ए के अंदर 1 है 2 है 3 है। ए के अंदर 1 भी है, ए के अंदर 2 भी है, ए के अंदर 3 भी। ये तीन चीजें हैं, तीन चीजें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो अगर x a के अंदर है तो क्या x से रिलेटेड है कि नहीं है, यानी कि क्या x कॉमा x इस रिलेशन में है कि नहीं है। तो देखो 1 a के अंदर है तो क्या 1 कॉमा 1 इस रिलेशन में है। 1 कॉमा 1 आप देख सकते हैं रिलेशन में 1 कॉमा 1 है। ठीक है, अच्छी बात। 2 a में है, क्या 2 कॉमा 2 इस रिलेशन R में है कि नहीं है। देखिए 2 कॉमा 2 भी आप लोगों को यहाँ पे नजर आ जाएगा, बिल्कुल है। अब देखिए 3a के अंदर है, 3 जो है वो भी a के अंदर है। क्या 3 कॉमा 3 क्या ये इस रिलेशन R में है 3 कॉमा 3। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल 3 कॉमा 3 भी इस रिलेशन के अंदर यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। सो हम क्या बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे ये है एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इस प्रकार का ये जो रिलेशन होता है बेटा इसको क्या बोला जाता है, इसे हम कहा करते हैं कि यह है एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक और एग्जांपल के माध्यम से समझिए। जैसे बेटा मैं आपसे बोलूं कि A में है 1 2 3 4, B में हमें दे दिया गया 1 2 2 2 1 1 3 3। ये हमको यहाँ पे दे दिया जाता है।
अब आप बोलेंगे सर ए के अंदर क्या क्या है, तो आप बोलेंगे सर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो ए के अंदर तो ये सब कुछ है। अब 1 ए में है तो क्या 1,1 आर में है, आप बोलेंगे 1,1 है। अच्छा 2,2 क्या 2,2 आर में है, 2,2 आप बोलेंगे यस है। क्या 3,3 इस आर में है, तो आप बोलेंगे यस ये भी है। अब जरा देखिए क्या 4,4 इस रिलेशन में है, देख के बताइए बेटा, देख के बताइए क्या 4,4 इस रिलेशन में है कि नहीं है। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये इस रिलेशन में फिलहाल तो नहीं है यार, ये मैंने बी लिख दिया, ये आर है बेटा, ये रिलेशन आर था। ठीक है, मैंने गलती से आर ही लिख रहा था, वो बी बन गया। ठीक है, ये रिलेशन आर है। ठीक है, अब देखिए 1,1 है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, बट 4,4 जो है वो 4 से रिलेटेड नहीं है। सो ये जो सिचुएशन है यहां पर बेटा देखो आप क्या देख रहे हो, 3 एलिमेंट हैं, 1 1 2 2 3 3, 3 अच्छाइयां हैं, 3 अच्छाइयां हैं, लेकिन एक बुराई बेटा आप लोगों को यहां पर दिख गई है। याद रखिए रिलेशंस के फंक्शंस के जो क्वेश्चंस आएंगे यहां पर बेटा ये समझ लो कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगा जब उसके अंदर सिर्फ अच्छाइयां ही अच्छाइयां हो। एक भी बुराई अगर आप लोगों को यहां पर दिखेगी तो समझ जाना भैया कि वो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात समझ में आ रही बच्चों, एक ही बुराई काफी है बेटा किसी भी इंसान को बुरा बताने के लिए। ओके, तो यहां पर हम क्या बोल देंगे, इस वजह से। तो एग्जाम में आपको 3 अच्छाइयां नहीं लिखनी, आपने स्पेसिफिकली इस एक बुराई को आप लोगों ने यहां पे मेंशन करना है, और इस वजह से सो आर जो है ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। सर ऐसा और एग्जांपल दीजिए, थोड़े बढ़िया क्वेश्चन दीजिए। लो बेटा मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं कि जैसे मैं बोलता हूं कि एक रिलेशन है, अ रिलेशन आर कह लेते हैं, एक रिलेशन है आर, ठीक है, और वो हम कह लेते हैं ऑन रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इंसानों के सेट पे बेटा हम लोगों ने एक रिलेशन बना दिया, इंसानों का सेट। ठीक है, अब इंसानों का सेट ए जिसके अंदर ना जितने भी धरती पे जितने भी इंसान है ना सबके नाम लिख लो। अब यहाँ पे खुद का भी नाम लिख लो, यहाँ पे सलमान खान का नाम लिख लो, यहाँ पे अमिताभ बच्चन का नाम लिख लो, यहाँ पे अनुराग चौहान का नाम लिख लो। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे सचिन सर का नाम लिख लो, सचिन उपाध्याय सर का नाम लिख लो। ठीक है, यहाँ पे हमारे किरण मनकोटिया मैम का नाम लिख लो। इन सबके नाम इसके अंदर आ जाएंगे, सबके नाम, सबके जो नाम है वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो रिलेशन आपसे क्या बोला जाता है, रिलेशन में क्या बोला जाता है कि एक्स वाई सच दैट, रिलेशन में क्या बोला जाता है कि एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। जो एक्स है वो वाइफ होनी चाहिए वाई की, तब 2 इंसान इस रिलेशन के अंदर आएंगे। अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई मैंने पहले इंसान का नाम लिखा सलमान खान, ठीक है, और दूसरे इंसान का नाम मैंने लिख दिया अक्षय कुमार, दूसरे का नाम मैंने क्या लिख दिया अक्षय कुमार। तो पहले वाइफ है बाद में हस्बैंड। अब जरा मुझे बताओ क्या सलमान खान अक्षय कुमार की वाइफ है, क्या सलमान खान अक्षय कुमार की वाइफ है? आप बोलेंगे नहीं, ये इस रिलेशन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे भाई। अच्छा मैं यहाँ पे नाम लिख दूं कटरीना कैफ का और विक्की कौशल का। अब बताइए क्या कटरीना कैफ वाइफ है विक्की कौशल की? तो आप बोलेंगे यस वाइफ है। तो भाई ये इस रिलेशन के अंदर आएंगे, ये इस रिलेशन के अंदर आएंगे भाई। बात समझ में आ रही बच्ची? बात समझ में आ रही बच्चों कि ये इस रिलेशन में क्यों आने वाले, यानी इस रिलेशन के अंदर 2 एलिमेंट तब आएंगे जब पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की वाइफ हो। अब जरा सोचो, मैं पहले भी लिख लेता हूं बिपाशा बासु और अब बाद में लिख देता हूं मैं यहाँ पे ऐश्वर्या राय। पहले मैं लिख लेता हूं बिपाशा बासु और बाद में लिख लेता हूं ऐश्वर्या राय। तो अब जरा सोचिए क्या जो बिपाशा बासु है वो ऐश्वर्या राय की वाइफ है? आप बोलेंगे नहीं, ये तो नहीं है सर, तो ये भी इस रिलेशन के अंदर नहीं आएगा। तो बच्चे ये वाला एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे समझ पाए होंगे। अब देखिए ऐसा है ना, ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है कि इस रिलेशन के अंदर क्या क्या आने वाला है। अब जो भी एलिमेंट इस रिलेशन के अंदर आ रहे हैं, जैसे आप लोग जानते हैं इस रिलेशन के अंदर देखो यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ ऐश्वर्या राय तो आगे अभिषेक बच्चन आएगा। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ करीना कपूर तो आगे सैफ अली खान भी आ जाएगा।
मैं अगर यहाँ पर सलमान खान का तो नाम नहीं आएगा, कटरीना कैफ लिख लेते, कटरीना कैफ है तो बाद में यहाँ पे विक्की कौशल का नाम आ जाएगा। ऐसे कई सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे भाई, कई सारे एलिमेंट्स। अब जरा सोचिए, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है? क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है? रिफ्लेक्सिव होने का मतलब कि अगर मान लो, देखो रिफ्लेक्सिव होने का मतलब क्या था कि अगर यहाँ 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, तो 1 1 से कनेक्ट होना चाहिए, 2 2 से कनेक्ट होना चाहिए, 3 3 से कनेक्ट होना चाहिए, बट यहाँ पर हमने क्या देखा, 4 4 से कनेक्टेड नहीं है और इसलिए ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। इससे जो पिछला वाला था उसमें आप क्या देख रहे थे? इसमें आप देख रहे थे कि यहाँ 1 2 3 है, 1 2 3 1 2 एंड 3, तो आप यहाँ देख रहे थे कि 1 1 से कनेक्टेड है, 2 2 से कनेक्टेड है, 3 3 से कनेक्टेड है, ठीक है, 1 1 से कनेक्टेड, 2 2 से कनेक्टेड, 3 3 से कनेक्टेड। हाँ, उसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि 1 2 से भी कनेक्टेड है, 1 2 से भी कनेक्टेड है, 3 1 से भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये सब चीजें भी उससे फर्क नहीं पड़ता, भले ही 1 1 के साथ भी कनेक्टेड है और 2 के साथ भी कनेक्टेड, ये उससे फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्या 1 1 से कनेक्टेड है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे। तो इस हिसाब से आप बोलेंगे यस कनेक्टेड तो है। क्या 2 2 से कनेक्टेड है? आप बोलेंगे यस। क्या 3 3 से कनेक्टेड है? आप बोलेंगे यस। भले ही वो 1 से भी कनेक्टेड है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, 3 3 से कनेक्टेड लेकिन जरूर होना चाहिए। तो जरा इसी हिसाब से जरा सोचो बेटा, जब हम इंसानों का सेट बनाएंगे कि यहां पर भी ह्यूमंस हैं, यहां पर भी सभी इंसानों के नाम और वहां पर भी सभी इंसानों के नाम। अब जरा सोचो, यहां पर भाई मैं लिख देता हूं सलमान खान का नाम, तो जरा सोचो क्या सलमान खान से कनेक्टेड होगा? यहां पर आप कह सकते हैं कि जो सलमान खान है वो सलमान खान से कनेक्टेड नहीं है। हाँ, अगर यहां पर अगर मैं लिखता कि यहां पर कटरीना कैफ है और वहां विक्की कौशल है, तब कनेक्टेड होते। बट कोई इंसान खुद की वाइफ तो नहीं हो सकता ना, कोई इंसान खुद की वाइफ तो नहीं हो सकता। मैं बोलूं कि क्या कटरीना कैफ के साथ कनेक्टेड है, तो आप बोलेंगे नहीं, कटरीना कैफ कैसे खुद की वाइफ हो सकती हैं, तो वही आप बोलेंगे नो, ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स, मान लेते हैं कि एक्स कोई इंसान है, किसी इंसान का नाम क्या है एक्स, और वो कहां का एलिमेंट है, इस ए का एलिमेंट है, ठीक है। तो आप जरा सोचिए, क्या एक्स जो है वो खुद से रिलेटेड होगा? क्या एक्स जो है वो खुद से रिलेटेड होगा? आप बोलेंगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एज एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ एक्स, सो एक्स कॉमा एक्स इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, ये इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। और इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो रिलेशन आर है, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसी जैसे यहां पे वाइफ की बात बोली है, यहां बोल देगा एक्स इज फादर ऑफ वाई, तब यहां अभिषेक बच्चन है या फिर यहां पर अमिताभ बच्चन है, तब वहां पर अभिषेक बच्चन आ जाएगा, तो ये उससे कनेक्टेड होगा। लेकिन वहां पर भी एक सीन है, क्या कोई इंसान खुद का बाप हो सकता है? जैसे मैं लिखूं कि यहां पर भी अमिताभ बच्चन और वहां पर भी अमिताभ बच्चन, तो क्या ये पॉसिबल है? तो आप बोलेंगे नहीं भाई, ये असंभव है, ये असंभव है, ये चीज नहीं हो सकती। तो वहां पर भी क्या है, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए एक्स का एक्स से कनेक्टेड होना जरूरी है, जो कि आपको इस रिलेशन में देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा सर, कोई ऐसा रिलेशन बताइए जहां पर ये रिफ्लेक्सिव हो, कोई ऐसा रिलेशन बताइए जहां पर ये रिफ्लेक्सिव हो। तो लो बेटा, मैं आपसे बोल देता हूं कि भाई रिलेशन किस पे है, रिलेशन आर ऑन वही ह्यूमंस पे, और इस सेट का नाम H रख लेते हैं, ठीक है। और हमसे कहता है कि कोई भी दो एलिमेंट x और y, कोई भी दो एलिमेंट x और y एक इस रिलेशन के अंदर जरूर आएंगे। कब आएंगे? अगर x एंड y लिव इन सेम सिटी। अगर x और y दोनों एक ही शहर में रहते हो तब वो इस रिलेशन के अंदर जरूर आएंगे भाई। तो जैसे मैं बोलूँ कि हमारे जो शाहरुख खान जो है SRK, वो कहाँ रहते हैं? आप बोलेंगे मुंबई में रहते हैं। हमारे सल्लू भाई कहाँ रहते हैं? तो आप बोलेंगे वो भी मुंबई में रहते हैं। तो बताओ क्या ये इस रिलेशन में होगा? तो आप बोलेंगे यस, ये इस रिलेशन में होगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारे अनुराग चौहान सर कहाँ रहते हैं? आप बोलेंगे सर वो तो यहाँ पे, वो तो देहरादून में रहते हैं। अच्छा, मैं बोलता हूँ कि हमारे सचिन सर कहाँ रहते हैं? आपने बोला सचिन सर तो दिल्ली में कहीं रहते हैं। तो भाई ये इस रिलेशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अनुराग सर और सचिन सर दो अलग अलग शहरों में रहते हैं। मैं बोलता हूं कि शाहरुख खान और सलमान खान कहाँ रहते हैं? तो आप बोलेंगे दोनों एक ही
ही शहर में रहते हैं, तो भाई वो रिलेशन में है बट ये रिलेशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। एक्स और वाई दोनों इस रिलेशन में तब आएंगे जब वो दोनों एक ही शहर में रहते हों। अब क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है, ये तो हम समझ गए कि इस रिलेशन के अंदर हमारे आमिर खान आ जाएंगे, सलमान खान आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों मुंबई में रहते हैं। हमारे सचिन उपाध्याय सर, हमारे सचिन सर, साथ साथ हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारे तरुण सैनी सर हैं, ये दोनों दिल्ली में रहते हैं, तो ये इधर आ जाएंगे। ऐसे ही मैं बोलता हूँ कि हमारे अनुराग सर जो हैं, अनुराग चौहान सर और हमारे एक ऐसी अनूप नेगी सर हैं, ये दोनों देहरादून में रहते हैं, तो ये दोनों इस रिलेशन के अंदर आ जाएंगे। तो दोनों दो एलिमेंट का रिलेशन में आना, एक दूसरे से रिलेटेड होना, तब कब? जब वो दोनों एक ही शहर में रहते हों। तो इस तरह से इनफाइनाइट एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। अब जरा सोचिए कि जो हमारे आमिर खान है, आमिर खान, क्या वो सलमान खान से रिलेटेड हैं? आप बोलेंगे यस। क्यों रिलेटेड हैं? क्योंकि दोनों मुंबई में रहते हैं, ये भी मुंबई, वो भी मुंबई में। अच्छा, मैं भी लिख देता हूँ शाहरुख खान, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से अक्षय कुमार। यहाँ शाहरुख खान है, वहाँ पे अक्षय कुमार है। अब बताओ भाई, क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं? तो आप बोलेंगे यस, ये भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्यों? क्योंकि दोनों मुंबई में रहते हैं। अच्छा, मुझे बताओ, हमारे अनुराग चौहान सर और हमारे अनूप नेगी सर, क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं? आप बोलेंगे यस। क्यों? क्योंकि ये भी देहरादून में रहते हैं, वो भी देहरादून में रहते हैं। अच्छा, मैं बोलूँ कि जो अनुराग चौहान सर हैं और जो अनुराग चौहान सर हैं, क्या अनुराग चौहान सर खुद से रिलेटेड होंगे कि नहीं होंगे? खुद से ये रिलेटेड होंगे कि नहीं होंगे? जरा सोचो, अनुराग चौहान सर कहाँ रहते हैं? आप बोलेंगे देहरादून में। बताओ, ये अनुराग चौहान सर कहाँ रहते हैं? भाई वो डिफरेंट थोड़ी, वो सेम ही तो है ना, तो वो भी देहरादून में रहते हैं। तो जब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि अगर ये और ये, इन दोनों का एड्रेस अगर सेम है तो वो रिलेशन में है। तो जरा सोचो बेटा, क्या ये आमिर खान से रिलेटेड होगा? आप बोलेंगे यस। क्यों? क्योंकि दोनों सेम आदमी है, तो एक ही शहर में रहेंगे। बताओ, क्या शाहरुख खान और शाहरुख खान, क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड? आप बोलेंगे यस। क्यों? क्योंकि भैया सेम है। अच्छा, यहाँ पर तुम खुद का नाम लिख लो, वहां पर भी खुद का नाम लिख लो, तो क्या तुम खुद से रिलेटेड हो? तो आप बोलेंगे यस। क्यों? क्योंकि पहले भी आप और बाद में भी आप और सेम शहर है। तो ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि अगर एक्स कोई इंसान है, जो कहाँ का एलिमेंट है, यहाँ कहाँ का, यहाँ ह्यूमन, कोई इंसान, एच का सेट है, ठीक है। अगर एक्स वहां का कोई एलिमेंट है, तो सिंस एक्स एंड एक्स बोथ आर लिविंग इन सेम लोकेलिटी। भैया सेम लोकेलिटी क्यों? क्योंकि दोनों इंसान सेम है। जब सेम लोकेलिटी में ये रहते हैं तो हम क्या बोल देंगे कि x, x इस रिलेशन में है, और रिलेशन में है यानी कि ये जो रिलेशन है बेटा, आर दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हमारे लिए क्या बोला जाएगा बेटा? इस रिलेशन को हम यहाँ पर बोल देंगे कि ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो सर क्या ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं? बेटा जरूरी नहीं है ऐसा क्वेश्चन आए। मैं आपसे बोलता हूँ कि रिलेशन है आर, और रिलेशन आर है किस पे? ए पे, और ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और आपसे बोला जाता है कि रिलेशन आर ऑन ए, यानी कि रिलेशन का जो पहला सेट है वो ए है, दूसरा सेट भी ए है। तो यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो रिलेशन देखो क्या बोलता है कि रिलेशन में दो एलिमेंट एक्स और वाई एक दूसरे से तब जुड़े हुए होंगे जब y इक्वल टू आ जाएगा x+1। तो लो जी, यहाँ पे अब मैथमेटिक्स आ गई। अभी हमने इंसानों पे रिलेशन बनाया था, अब मैथ्स को हम यहाँ पे ले आए बेटा, ठीक है। अब जरा सोचिए, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा? ये हमारे सामने क्वेश्चन है बच्चे। तो मैं आपसे कहता हूँ भाई कि देखो ऐसा है ना, रिलेशन को वैसे तो तुम यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हो, फिलहाल अभी सेट बिल्डर फॉर्म है, बट अगर मान लो रोस्टर फॉर्म गिवन हो तो रोस्टर फॉर्म में भी बच्चे क्वेश्चन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सबको नहीं किया जा सकता, बट कुछ को किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे ए में लिमिटेड एलिमेंट्स हैं, तो बड़े इजीली आप इसको यहाँ पुट कर सकते हो। जैसे आप देखेंगे x की जगह 1 रखोगे तो 1 + 1 y आपका 2 बन जाएगा। x की जगह अगर आप 2 रखोगे तो 2 + 1 y आपका 3 बन जाएगा। x की जगह 3 रखोगे तो y 4 बन जाएगा। x की जगह 4 रखोगे तो y आपका 5 बन जाएगा। सो बस आप x की जगह 5 नहीं पुट कर सकते, ऐसे में y आपका 6 आएगा, और 6 उस a के अंदर नहीं है। सो आपको इतना रुकना पड़ेगा भाई। अब देखो ऐसा है ना, यहाँ पर बेटा आप देख सकते हैं 1 एलिमेंट किसका? 1 एलिमेंट किसका? a का। 1 a का एलिमेंट है, बट क्या
1,1 इस रिलेशन में है। देखो भाई देखो, आप बोलेंगे 1 1 से कनेक्टेड होना चाहिए था, बट नहीं, ये तो 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है, 3 4 से, 4 5 से। सो भाई आप क्या देख रहे हो, 1 1 से कनेक्टेड होना चाहिए था, 2 2 से कनेक्टेड होना चाहिए था, बट वो तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, वो तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। सो हम क्या बोल देंगे, इस वजह से हम क्या बोल देंगे कि ये जो रिलेशन R है, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये हमारे लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, दिस इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो मेरे ख्याल से रिफ्लेक्सिविटी की जो कहानी है बेटा, वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आई होगी। यहाँ पर बेटा मैंने आपको अभी बताया कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए कोई भी सेट ए का जो भी एलिमेंट है, वो एलिमेंट बाकियों से भले कनेक्टेड हो, पर खुद से जरूर कनेक्टेड होना चाहिए भाई, तभी वो रिफ्लेक्सिव है। सो गाइस, ये था हमारा पहला केस। अब चलते हैं दूसरी टाइप की तरफ, सेकेंड टाइप की तरफ बढ़ते हैं बेटा। दूसरा आता है सिमेट्रिक रिलेशन। अगला आता है भाई हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है भाई, जरा ये हम लोग यहां पे अब समझेंगे बच्चों। देखिए मैं आपसे बोलता हूं सिमेट्रिक में कि एक रिलेशन होगा R फ्रॉम A टू A होना चाहिए भाई, फ्रॉम A टू A ये होना चाहिए, ठीक है। और फ्रॉम A टू A अगर ये रिलेशन है तो बड़ा ये समझ लो कि रिलेशन में अगर फॉर ऑल x, y दैट बिलोंग्स टू R, रिलेशन में जितने भी x, y हैं, जितने भी हैं, फॉर ऑल x, y दैट बिलोंग्स टू R, y, x मस्ट बिलोंग करे किससे, R से। x, y अगर R के अंदर है तो yx भी रिलेशन में R के अंदर होना चाहिए, यानी कि अगर मैं तेरा भाई हूं तो तू भी मेरा भाई होना चाहिए, वो वाला सीन है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो ये जो चीज है भाई, ये कैसे लग सकती है, अब जरा समझना बेटा। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। पहले सबसे पहले कोई मैं एक रोस्टर फॉर्म में आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। मैं बोलता हूँ कि एक सेट है A, 1 2 3 4 और 5 भी है यहाँ पे, ठीक है। और रिलेशन R हमें दे दिया है क्या, ये दे दिया गया है 1 2 2 3 2 1 4 2 3 2, ये हमें यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या देखना है बेटा, यहाँ पर आप देखो कि XY, तो देखो XY तो इसके अंदर है, ये भी XY 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 है। XY इस रिलेशन के अंदर है, तो क्या उसका उल्टा YX भी इस रिलेशन में है या नहीं है। तो देखो, अगर तुम इसे XY मानते हो 1 2, तो बताओ भाई क्या 1 2 का उल्टा 2 1 है या नहीं, जरा चेक करो भाई। 2 1 ये दिख गया भाई, ये तो है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, पर अच्छी बात देखकर नाचना नहीं है, खुश नहीं होना ज़्यादा, हमें यहाँ पर बुरी वाली बात ढूंढनी है, बुरी वाली बात। अच्छा सर, ओके, लो जी, 2,3 रिलेशन में है, 2,3, क्या 2,3 का उल्टा 3,2 इस रिलेशन में है या नहीं है। 3,2 आप बोलेंगे वो रहा सर, साक्षात आपके सामने है, देखो, हाँ जी, ये भी है भाई, ये भी है। अच्छा ओके, मैं बोलता हूँ 1 2 देख लिया हमने, 2 3 देख लिया, 2 1 का उल्टा तो 1 2 ये रहा, फिर 4 2 है इस रिलेशन में। क्या 4 2 का उल्टा 2 4 इस रिलेशन में है या नहीं, जरा देखो भाई 2 4 इसमें है कि नहीं है, 2 4 इस रिलेशन में है या नहीं है। तो आप बोलेंगे सर 2 4 इस रिलेशन में हमें नहीं दिख रहा है भाई, साफ कहना सुखी रहना, 2 4 इस रिलेशन में नहीं है। अब तुम्हें अच्छाइयाँ दिखी पर एक बुराई दिख गई, और मैंने तुम्हें बोला कि एक बुराई के आधार पर हम बोल देंगे कि वो जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। ये जो रिलेशन R है, R इज नॉट, इस रिलेशन से बेटा सिमेट्रिक होने का जो टैग है वो हट जाएगा भाई, इस रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोलेंगे। सर कोई और एग्जांपल देकर समझाइए। लो भाई, मान लो मैं तुम्हें एक रिलेशन लिख के देता हूं 1 2 2 1, 1 2 एंड 2 1, ठीक है। अब जरा देखिए, बताओ 1 2 इस रिलेशन में है, बताओ भाई 1 2 का उल्टा 2 1 है कि नहीं है इसमें। अब बोलेंगे सर वो रहा सामने, तो भाई ये हो गई अच्छाई, और इस बेसिस पे ये जो रिलेशन R होगा, दिस इज, ये हमारे लिए एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ये हमारे लिए बेटा एक सिमेट्रिक रिलेशन माना जाएगा भाई। अच्छा, मैं आपसे बोलता हूं कि मान लो रिलेशन है
1 1 2 2 3 3। बताओ ये सिमेट्रिक है कि नहीं है? सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिविटी की बात नहीं कर रहे हैं, सिमेट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। तो अब मैं आपसे बोलूंगा कि देखो एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए, ठीक है? तो जरा सोचो 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही होता है, 1 1 का उल्टा वो खुद ही है 2 2 का उल्टा वो खुद 2 2 है इसके अंदर, 3 3 का उल्टा 3 3 इसके अंदर है। तो ये अगर ये सेम वाली सिचुएशन आ जाए तो इस सिचुएशन में बेटा हम क्या बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। लेकिन अगर मैं बोलता कि रिलेशन है 1 1 है, 2 3 है, 4 1 है, अब बताओ क्या ये सिमेट्रिक है? तो आप बोलेंगे सर 1 1 में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 3 से हमें दिक्कत है। 2 3 रिलेशन के अंदर है बट 3 2 इस रिलेशन के अंदर नहीं है, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ये हमारे लिए सिमेट्रिक नहीं होगा भाई, इस रिलेशन को हम सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। अच्छा सर कोई और बढ़िया एग्जांपल दीजिए। लो जी बढ़िया एग्जांपल भाई, रिलेशन दे देते हैं। रिलेशन है आर ऑन, फिर से इंसानों पर बना लेते हैं बेटा, मानव, ठीक है ना, इंसानों पे। और कोई भी दो लोग हैं एक्स और वाई, वो एक दूसरे से कब रिलेटेड होंगे? कंडीशन लिख देता हूं मैं, ऐसी कंडीशन कुछ भी हो सकती है। मैं बोल देता हूं कि एक्स इज फादर ऑफ वाई। जो एक्स है ना वो वाई का फादर है। अब बताओ क्या ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? अब तुम बोलोगे सर कि यहां पर देखो ऐसा है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, कोई इंसान खुद का बाप नहीं बन सकता है ना। हाँ ठीक है। अब जरा सोचो जो हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं, हरिवंश राय बच्चन जी है ना, मधुशाला वाले है ना, ठीक है, मेल कराए मंदिर मस्जिद, सॉरी बैर कराए मंदिर मस्जिद, मेल कराए मधुशाला, हाँ वही वाले। आई थिंक इनकी और भी कविताएं आपने शायद पढ़ रखी होंगी। तो इनके जो सुपुत्र हैं अमिताभ बच्चन जी इस रिलेशन में है। क्यों भैया? क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जो है फादर है किसके? अमिताभ बच्चन जी के, ठीक है। अब सोचो ये जो अमिताभ बच्चन जी हैं, यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे? जरा सोच के बोलिए। आप बोलेंगे नहीं सर ये उनके साथ कनेक्टेड नहीं होंगे, ये जो अमिताभ बच्चन हैं ये अभिषेक बच्चन के साथ कनेक्टेड होंगे, अभिषेक बच्चन के साथ। बात समझ में आ रही बच्चों? जो अमिताभ बच्चन है वो किसके फादर हैं? वो अभिषेक बच्चन के फादर हैं, वो हरिवंश राय बच्चन के फादर नहीं बन सकते। यानी कि बेटा इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं कि अगर एक्स वाई रिलेशन में है, ठीक है जी, अगर एक्स वाई इस रिलेशन में है तो एक्स वाई इस रिलेशन में होने का मतलब क्या है कि जो एक्स है वो क्या है? वो फादर है किसका? वाई का, ठीक है। अब सोचो एक्स तो फादर है वाई का, क्या वाई फादर बन सकता है एक्स का? ठीक है। मैं बोल दूं कि सैफ अली खान है, उसका बेटा है तैमूर, उसका बेटा कौन है? तैमूर। अब तैमूर बोले कि नहीं मैं सैफ अली खान का, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? भाई असंभव है, ये असंभव, ठीक है ना। तो ये जो चीज बेटा, एक्स इज फादर ऑफ वाई बट वाई इज नॉट फादर ऑफ एक्स, वाई जो है वो एक्स का फादर नहीं है, सो वाई कॉमा एक्स जो है वो इस रिलेशन में नहीं होगा। सो ये जो आर है दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। मेरे ख्याल से बच्चों ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ऐसे देखो एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। अच्छा यही अगर बोलता एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई, सोचो एक्स हस्बैंड है वाई का, यानी कि अगर पहले विक्की कौशल है तो उधर कटरीना कैफ है, विक्की कौशल इज हस्बैंड ऑफ कटरीना कैफ। अब कटरीना कैफ बोले नहीं मैं हस्बैंड हूं, तू मेरी वाइफ है। कटरीना कैफ बोले मैं हस्बैंड हूं और विक्की कौशल मेरी वाइफ है, तो आप क्या बोलेंगे? असंभव है, ये असंभव। तो भैया ये हस्बैंड वाइफ वाला ये जो रिलेशन है इसको भी हम सिमेट्रिक नहीं बोल सकते। सिमेट्रिक होने के लिए समझ लो कि जिस रिश्ते से एक्स वाई से जुड़ा हुआ है उसी रिश्ते से वाई भी एक्स से जुड़ा हुआ होना चाहिए भाई, ठीक है।
ठीक है सर, ठीक है, ओके। तो इस हिसाब से बेटा मैं देखो अच्छा अब ना एक मैथ्स वाला एग्जांपल देते हैं। कई सारे एग्जांपल बन सकते हैं बेटा इसमें, कई सारे। मैं बोलता हूं रिलेशन आर किस पे है, ए पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कई सारे नंबर हो सकते हैं, मतलब ए पे लिख लिया मैंने, ठीक है। और मैं आपसे बोल देता हूं कि कोई दो एलिमेंट है एक्स और वाई, ये इस रिलेशन के अंदर तब आएंगे, एक्स और वाई इस रिलेशन के अंदर तब आएंगे अगर जो एक्स है, जो वाई है, वाई इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स, ठीक है। ये है बेटा। अब देखो इसका मतलब क्या है, जरा समझो भाई, समझो भाई, देखिएगा बच्चों, सोचो क्या 2,6 इस रिलेशन के अंदर होगा, 2,6 आप बोलेंगे यस सर, क्यों होगा, क्योंकि इसने बोला y जो है वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, x से। तो क्या 6 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, आप बोलेंगे यस कर सकते हैं। अच्छा क्या 4,8 इस रिलेशन में होना चाहिए, आप बोलेंगे यस ये भी होना चाहिए, क्यों, क्योंकि 8 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा बताइए क्या 1,5 इस रिलेशन के अंदर होगा, आप बोलेंगे यस, क्यों, क्योंकि 5 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा बताइए क्या 1,1 इस रिलेशन में होगा, आप बोलेंगे यस, 1 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 2,2 आप बोलेंगे यस, 3,3 आप बोलेंगे यस, 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 ये सब इस रिलेशन में होगा। सिमेट्रिसिटी छोड़ो, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव, आप बोलेंगे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 6 6 7 7 8 8 सब है, तो रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं फिलहाल अब सिमेट्रिसिटी की। 2 6 है, क्या इसके अंदर 6,2 होगा, क्या 6,2 इस रिलेशन के अंदर होगा, क्या आप 2 को 6 से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हो भाई कि पॉइंट में आंसर ना आए, तो आप बोले नहीं सर ये संभव नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि 2,6 तो इस रिलेशन में है, क्यों है, क्योंकि 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स, 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स, ठीक है, और x लिख रहा हूं बाय 2, बट 2 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, सो 6,2 इस रिलेशन के अंदर नहीं होगा, हेंस ये जो r है दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ये हमारे लिए सिमेट्रिक रिलेशन नहीं माना जाएगा भाई, इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोलेंगे बच्चों। बात समझ में आ रही है भाई कि नहीं आ रही है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों कि ये रिलेशन हमारे लिए सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है भाई, ठीक है। सो हमने ये एग्जाम्पल किया बेटा, ऐसे ही देखो इसमें आपकी बुक में कई सारे एग्जाम्पल्स बेटा आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे भाई, ठीक है। आपकी जो भी दिक्कतें आ रही हैं वीडियो में कमेंट करके भाई लोग आप बताती रही कि कहाँ आप लोगों को समस्याएं आ रही हैं, ठीक है ना, ओके। अब देखो भाई ऐसा है ना, ऐसा है, हमने 2 टाइप समझ ली हैं, अब रहेगी हमारी तीसरी और अंतिम टाइप जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर रिलेशंस में इतना ही है यार, ठीक है, बाकी फिर प्रैक्टिस हम लोग करते ही रहेंगे यार। अब आ रहा है बेटा नेक्स्ट ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। यहां पर भाई जरा ध्यान से समझना आप लोगों को कि ट्रांजिटिव रिलेशन किसको बोलते हैं। यहां पर देखो सबसे पहली चीज तो वही है कि अगर मान लो कि रिलेशन है हमारे पास R और वही है फ्रॉम A टू A, रिलेशन है R फ्रॉम A टू A है, ठीक है। अब यहां पर जरा समझना, यहां पर ना बात बोली गई है कि रिलेशन में अगर समझ लो एक्स वाई आर से रिलेटेड है, मतलब एक्स वाई रिलेशन में है, एक्स वाई से रिलेटेड है, ठीक है। एक्स जो है वो वाई से रिलेटेड है, इस तरह की बात है, ठीक है। ये जो हमारा एक्स है वो वाई से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये जो वाई है वो किसी जेड से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ये बात है भाई। एक्स अगर वाई से रिलेटेड है तो वाई जो है वो जेड से रिलेटेड नहीं होना चाहिए,
ठीक है जी। ये बेटा यहाँ पर बोल दिया गया है। जैसे मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मैं आपसे यहाँ पे बोल देता हूँ कि अनिल के बेटे का नाम है सुनील। अनिल के बेटे का नाम है क्या? सुनील। ठीक है, अच्छा सर ठीक है, यानी बाप बेटे का रिलेशन हो गया, बाप बेटे का रिलेशन। ठीक है, अनिल के बेटे का नाम है सुनील। अब सुनील का कोई बेटा ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? उसकी शादी ही नहीं हुई, तो कहां से होगा? शादी करो तो भाई करेगा बच्चा, लेकिन नहीं है भाई, क्या करे? तो ये जो सिचुएशन है कि अनिल का बेटा है सुनील, बट सुनील की शादी किसी और से अभी हुई नहीं है, तो जिस वजह से उसका बच्चा भी नहीं है भाई। तो ये जो सिचुएशन है कि एक्स वाई से रिलेटेड है बट वाई जेड से रिलेटेड नहीं है। या फिर एक और एग्जाम्पल समझो, मैं बोलता हूं अनिल बॉस है और ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय। ठीक है ना? अब जैसे इसके अंडर वो काम कर रहा है, इसके अंडर कोई काम नहीं कर रहा भैया, ये सबसे लोएस्ट लेवल पे काम कर रहा है बंदा, इसके अंडर कोई नहीं, ये किसी का बॉस नहीं है। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है, ये जो है, इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं कि एक्स वाई तो रिलेशन में है, जो रिश्ता एक्स का वाई के साथ है वो रिश्ता वाई का अभी किसी और के साथ नहीं है। समझो, जो रिश्ता तुम्हारे पिताजी का तुम्हारे साथ है ना, ठीक है, वो रिश्ता तुम्हारा किसी और के साथ अभी नहीं है। पहले थोड़ा आपको शादी विवाह करना पड़ेगा, तो उसके बाद वो चीज़ हो जाएगी। हाँ, वो बात अलग है कि दोस्तों में चल जाता है कि हाँ ये मेरा बच्चा है ना, बट रियल लाइफ में प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो नहीं है भाई, है ना। तो y, z ये जो है भैया इस रिलेशन में नहीं है। तो ये जो सिचुएशन होगी ये एक बढ़िया सिचुएशन होगी। अच्छी बात है भाई, तुम्हारे बच्चे नहीं है, ठीक है ना, अभी सही बात है, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो तुम लोग। हाँ जी, सो ये जो है जो बेटा ये है, इसको बोलते हैं क्या कि ये जो है इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ये जो सिचुएशन है ये कौन सी सिचुएशन है? ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है भाई। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब ठीक है भाई, अगर मान लो एक्स वाई रिलेशन में है एंड वाई जेड भी रिलेशन में है, एक्स वाई रिलेशन में और वाई जेड भी रिलेशन में, जरा समझना। मैं बोलता हूं एक्स भाई है वाई का, ठीक है, एक्स भाई है किसका? वाई का। जैसे मैं बोल देता हूं जो अनिल है वो भाई है सुनील का, भाई, ठीक है, और जो सुनील है वो किसका नाम ले यार? अनिल, सुनील, जमील ले लेते हैं, जमील। और सुनील जो वो भाई है किसका? जमील का। ठीक है, अब सोचो अनिल अगर सुनील का भाई है और सुनील जमील का भाई है, तो क्या अनिल ऑटोमेटिकली जमील का भाई नहीं बन जाएगा? सोचो, एक्स वाई का ब्रदर, वाई जेड का ब्रदर, तो क्या एक्स और जेड आपस में ब्रदर नहीं हो जाएंगे? क्या एक्स उस जेड का ब्रदर नहीं हो जाएगा? मानते इस बात को? ठीक है, सो एक्स वाई से रिलेटेड, वाई जेड से रिलेटेड, देन एक्स भी जेड से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन को भी हम क्या बोलते हैं? इससे बेटा हम क्या बोलते हैं? ये सिचुएशन भी हमारे लिए है ट्रांजिटिव रिलेशन वाली। अच्छा सर, अच्छा, या फिर ऐसे समझ लो अनिल बॉस है किसका? सुनील का, यानी कि सुनील एम्प्लॉई है किसका? अनिल का। अब मैं बोलता हूं कि जो सुनील है, इस सुनील के भी अंडर एक बंदा काम कर रहा है, ही इज एम्प्लॉय। अब मैं बोलता हूं सुनील के भी अंडर एक बंदा काम कर रहा है, जमील। जमील जो सुनील को रिपोर्ट करता है, तो एक तरफ से देखा जाए ये बॉस है किसका? जमील का। इस बात को मानते हैं? ऐसे कंपनी में होता है ना कि हाँ भाई फिर ठीक सीईओ है, फिर उसके नीचे कोई बंदा है, जैसे स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा, एक ऊपर एमडी आ जाते हैं, फिर प्रिंसिपल आ जाते हैं, फिर नीचे टीचर्स आ जाते हैं, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर वही सीन है, यहाँ पे अनिल सुनील का बॉस, सुनील उस जमील का बॉस। ठीक है, अब मुझे ये बताओ क्या अनिल उस जमील का बॉस है कि नहीं है? जरा सोचो, स्कूल की बात करें, स्कूल का एग्जाम्पल आप रिलेट कर सकते हैं। आपके स्कूल के जो एमडी हैं वो बॉस किसके हैं? आपके प्रिंसिपल के। जो प्रिंसिपल वो बॉस किसके हैं? जो आपके टीचर्स हैं। तो जरा मुझे बताओ, वो जो एमडी हैं क्या वो ऑटोमेटिकली आपके टीचर्स के जो हैं बॉस नहीं बन जाएंगे? आप बोलेंगे यस, बन तो जाएंगे भाई। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। इस रिलेशन को भी क्या बोला जाता है? इससे भी ट्रांजिटिव रिलेशन बोला जाता है। लेकिन अगर मान लो कभी कभी कुछ रिलेशन ऐसे आ सकते हैं
जहां पर एक्स वाई तो रिलेटेड होंगे, वाई जेड भी रिलेटेड होंगे, बट एक्स कॉमा जेड ये रिलेटेड नहीं हुए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलता हूं कि जो नवाब पतौदी हैं, आई थिंक सैफ अली खान के पिताजी का नाम है शायद, एक बार मैं खुद चेक कर लेता हूँ यार, उनका नाम क्या है, फादर ऑफ सैफ अली खान, हाँ मंसूर अली खान पतौदी, हाँ वो भी नवाब पतौदी बोलते हैं उनको, नवाब पतौदी। ही इज फादर ऑफ सैफ, फादर है भाई किसके, सैफ अली खान के, ठीक है। और सैफ अली खान किसका फादर है, तैमूर का। सैफ अली खान जो है वो किसका फादर है, वो तैमूर का फादर है, ठीक है जी। अब जरा बताओ, क्या नवाब अली खान को आप बोल सकते हैं कि वो तैमूर का फादर है? बोलो भाई, ये इसके पिता हैं और ये उसके पिता हैं, क्या ये उसके पिता हो सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं, ये दादाजी हैं, तैमूर के दादा हैं ये, तो भाई क्या बोलेंगे, नहीं ये संभव नहीं, ये एक रिलेशन है, ठीक है, ये एक रिलेशन है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है बेटा कि x तो y से कनेक्टेड है, y z से कनेक्टेड है, बट जो x है वो z से कनेक्टेड नहीं है। सो ये जो सिचुएशन बेटा हमारे पास आती है, इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, यहां पर हम बोला करेंगे नॉट ट्रांजिटिव, यहां बोला करेंगे नॉट ट्रांजिटिव। जरा एग्जाम्पल के तौर पे समझना, मैं बोलता हूं कि रिलेशन है किस पे, इंसानों पे लेते हैं, ह्यूमन बींग्स पे, रिलेशन ऑन ह्यूमन एच, और एक रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई। बताना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, सोचना जरा। विकी कौशल इज हस्बैंड ऑफ कटरीना कैफ, सही बात है, जो हमारा विक्की कौशल है वो किसका हस्बैंड है, कटरीना कैफ का हस्बैंड है। क्या कटरीना कैफ किसी और की हस्बैंड हो सकती है? सोचो भाई, क्या हमारी जो कटरीना कैफ है वो किसी और की हस्बैंड हो सकती है? आप बोलेंगे नहीं, ये संभव नहीं है। जो रिश्ता इसका उसके साथ है, सेम रिश्ता ये किसी और के साथ नहीं बना सकती, क्योंकि वो हस्बैंड है तो ये हस्बैंड थोड़ी बन सकती है किसी की और की। हाँ, वाइफ बनना चाहे तो वो बन सकती है, हस्बैंड नहीं बन सकती ना। हाँ जी, तो ये जो सिचुएशन आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि एक्स वाई अगर रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या है, इफ इट मीन्स एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई, और इसका मतलब क्या है, वाई कांट बी हस्बैंड ऑफ एनी अदर पर्सन। हाँ जी, तो y कॉमा जेड जो है वो इस रिलेशन में नहीं है। तो बेटा वही मैंने आपको बोला कि एक्स वाई रिलेशन में है पर वाई जेड रिलेशन में नहीं है। तो ये कौन सी सिचुएशन है? आप यहां बोल देंगे कि ये जो है ये हमारे लिए ट्रांजिटिव रिलेशन वाली सिचुएशन आ गई, ट्रांजिटिव रिलेशन वाली। सर और एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके? बिल्कुल बेटा, इसके और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मैं बोलता हूँ बच्चे कि रिलेशन है हमारे पास R ऑन ए में है 1 2 3 4 5, बस इतना ही है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि जो R है एक्स वाई सच दैट y जो है हमारा वो है x प्लस 3, y जो है वो है x प्लस 3, ओके। सो अब जरा सोचिए, इस रिलेशन में अगर बड़ा मैं बोलूँ कि x 1 है तो 1 जमा 3 y आ जाएगा 4। मैं बोलता हूँ x 2 है तो 2 जमा 3 y क्या आ जाएगा 5। x 1 है तो y 4, x 2 है तो y 5, ठीक है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब जरा सोचो, 1 4 से कनेक्टेड है, 1 4 से कनेक्टेड है, क्या 4 किसी और से कनेक्टेड है? आप बोलेंगे नहीं। अच्छा देखो, 2 5 से कनेक्टेड है, क्या 5 किसी और से कनेक्टेड है? आप बोलेंगे नहीं। यानी कि एक्स वाई तो इस रिलेशन में है बट y कॉमा जेड इस रिलेशन में नहीं है। सो ये जो रिलेशन है
मनामत कर देना है, सो आर इज, दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन, दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ये हमारे लिए क्या बेटे ट्रांजिटिव रिलेशन होगा भाई, ठीक है। सो बच्चों ये बात आप समझ पाए होंगे। अच्छा कुछ और एग्जांपल देखिए, जैसे मैं बोलता हूं एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू है एक्स प्लस 2 और रिलेशन है बेटा आर ऑन, रिलेशन आर है ऑन, और ये ले लेते हैं ए पे, ये इतना ले लेते हैं। अब जरा सोचो इस रिलेशन को अगर मैं लिखता हूं x अगर 1 तो 1 जमा 2 y 3, x अगर 2 तो y 4, x अगर 3 तो y 5, x अगर 4 तो y 6, x अगर 5 तो y 7, ये आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर आप देखोगे 1 3 के साथ कनेक्टेड है, क्या 3 किसी और के साथ कनेक्टेड है? आप बोलेंगे यस 5 के साथ कनेक्टेड है। अब देखो मैंने क्या बोला, अगर x y से कनेक्टेड है और y z से कनेक्टेड है, अगर x y से कनेक्टेड है और y z से कनेक्टेड है तो इन दोनों का भी कनेक्टेड होना जरूरी है, तो ट्रांजिटिव है। मैं बोलता हूं x y से कनेक्टेड है, y z से कनेक्टेड है, बट x z से कनेक्टेड नहीं है, तब ट्रांजिटिव नहीं है भाई। देखो यहां क्या था, तो यहां पर आप जरा देखिएगा, हमारा जो 1 है वो 3 से कनेक्टेड है, 3 5 से कनेक्टेड। जरा सोचो क्या 1 5 से कनेक्टेड है? आप बोलेंगे 1, 3 इस रिलेशन में है, 3, 5 भी इस रिलेशन में है, बट 1, 5 क्या ये इस रिलेशन में है? आप बोलेंगे नहीं। सो आर इज नॉट, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, तो भाई ये होता है। अब जरा इसमें एग्जांपल और समझना, अगर ये समझ गए तो फिर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, फिर आप लोगों के लिए रिलेशंस के लिए एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सो देखिएगा रिलेशन है आर ऑन है, लेट्स से नेचुरल नंबर से ले लेते हैं, नेचुरल नंबर से यानी n, और नेचुरल नंबर का मतलब आप समझते हैं इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, और कहता है कि रिलेशन में x और y यहाँ पे तब आएंगे अगर x छोटा हो या बराबर हो y के, x या तो y से छोटा हो या y के बराबर हो। तो जरा सोचो बेटा, क्या 1, 1 इस रिलेशन में होगा? आप बोलेंगे यस, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। क्या 2, 2 इस रिलेशन में होगा? आप बोलेंगे यस 2, 2 भी होगा, इक्वल हो सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव तो है। अब जस्ट सोचो क्या 2, 5 इस रिलेशन में होगा? तो आपने बोला कि x y से छोटा भी हो सकता है, x y के इक्वल भी हो सकता है बेटा, x स्मॉलर भी हो सकता है, y स्मॉलर देन y भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यस है 2, 5 है। क्या 5, 2 होगा इसमें? सोचो 2, 5 है, बट क्या 5, 2 होगा? आप बोलेंगे नहीं, जो x है वो बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं होना चाहिए। सो ये नहीं है, सो ये इसमें नहीं है। ओके, यानी ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव सोचो 2, 5, 5, 10 होगा? आप बोलेंगे यस, 2 5 से छोटा है और 5 10 से छोटा है। अब जरा बताओ क्या 2, 10 होगा? क्या 2, 10 होगा बेटा इस रिलेशन में? 2, 5 है, 5, 10 है, क्या 2, 10 है? आप बोलेंगे यस है, तो भाई ट्रांजिटिव तो है, समझ रहे हो? तो यानी कि बच्चे अब कैसे ट्रांजिटिव है, आपने देखा कि 2 हमारा जो ये जो 2 है दिस इज स्मॉलर देन 5, दिस 5 इज स्मॉलर देन 10, तो ये जो 2 है वो अपने आप ही स्मॉलर देन 10 हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव तो ये है, पर अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये ट्रांजिटिव है तो इसे प्रूव कैसे करें कि ये ट्रांजिटिव है? क्योंकि अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए, इस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा कि ये ट्रांजिटिव नहीं था, तो मैंने एक बुराई मेंशन कर दी, एक दो स्पेसिफिक रीजन मैंने मेंशन कर दिया कि इस वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये ट्रांजिटिव था, यहां पर ये भी अच्छा ये ट्रांजिटिव था, मैंने रीजन यहां पे मेंशन किया, यहां तो मेंशन कर दिया, ठीक है। बट अब इसमें कैसे मेंशन किया जाए, क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूं इस रिलेशन के अंदर देयर आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स, इस रिलेशन के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। सबको तो नहीं लिख सकते, जबकि आपने यहां देखा कि 2 ही एलिमेंट थे, इसको देखकर बड़े इजीली हमने बता दिया कि ट्रांजिटिव है। बट यहां पर क्या करें भाई,
अब जब आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आए कि रिलेशन के अंदर देयर आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स एंड द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, तो इसे ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हमें जनरल टर्म्स का इस्तेमाल करना है, जनरल टर्म्स। अब आप बोलेंगे सर जनरल टर्म्स कैसे? तो देखो भाई ऐसा है ना, जब भी ट्रांजिटिव हो, रिलेशन के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो, हर एक एलिमेंट को लिखना है पॉसिबल ना हो, तब आप उस सिचुएशन में दो चीजें लेट कर लेना, दो चीजें ना अपने आप ट्रू मान लेना। क्या क्या ट्रू मान लो? पहली चीज कि जो x, y है वो इस रिलेशन में कंफर्म है एंड y, z भी इस रिलेशन के अंदर कंफर्म है। भाई ये भी इस रिलेशन के अंदर है और ये भी हमारा इस रिलेशन के अंदर आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। भाई अब देखो x, y रिलेशन के अंदर होने का मतलब क्या है कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा, और x, y रिलेशन में होने का मतलब जो x है वो y से या तो छोटा होगा या इक्वल होगा। x इज आइदर स्मॉलर देन y और इक्वल टू y, ठीक है। एंड y, z भी इस रिलेशन में है, इसका मतलब हमारा जो y है वो भी या तो स्मॉलर देन z है या वो इक्वल टू z है। सो गाइज ये इक्वेशन इसको स्टेटमेंट बोल सकता हूं मैं। दो स्टेटमेंट मेरे पास आ चुके हैं, स्टेटमेंट 1 एंड 2, और इन दोनों के बेसिस पे बेटा मैं क्या बोलूंगा, फ्रॉम 1 एंड 2 हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि देखो अगर x y के इक्वल है और y z के इक्वल है तो तीनों इक्वल होंगे, तीनों इक्वल, यानी x भी z के इक्वल होगा। अगर x y से छोटा है और y z से छोटा है तो पक्की बात है x भी z से छोटा होगा। जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई कि हमारा जो 2 है वो 5 से स्मॉलर है और जो 5 है वो 10 से स्मॉलर है, तो जो 2 है वो अपने आप ही 10 से स्मॉलर हो जाएगा। x इज स्मॉलर देन y इज स्मॉलर देन z, तो ऑब्वियसली जो हमारा x है वो भी क्या होगा, वो स्मॉलर देन z होगा। अच्छा x अगर y के इक्वल है, y अगर z के इक्वल है तो ऑब्वियसली x भी z के इक्वल आ जाएगा। सो x स्मॉलर देन इक्वल टू z हो गया। सो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि x, z जो है वो इस रिलेशन से बिलोंग करेगा, और इसलिए ये जो रिलेशन है बच्चों, ये जो रिलेशन है दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये हमारे लिए बन जाएगा एक ट्रांजिटिव रिलेशन। ये हमारे लिए बेटा क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं। मान लो मैं बोलता हूं कि हमने एक रिलेशन बनाया, रिलेशन किस पे, ऑन द सेट ऑफ ऑल लाइंस, जैसे लाइंस इन अ 2D प्लेन। एक 2 डायमेंशनल प्लेन में जितने भी लाइंस हो सकती हैं, जैसे एक लाइन हो सकती है L, एक हो सकती है M, एक हो सकती है T, एक हो सकती है X, एक हो सकती है Y, या फिर अल्फा, एक हो सकती है बीटा। इस तरह से इनफाइनाइट लाइंस यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। अब बोलता है कि कोई दो लाइनें हैं L1 और L2, वो दोनों एक दूसरे से तब रिलेटेड होंगी अगर वो दोनों आपस में पैरेलल हो, कोइंसिडेंट हो, ठीक है, पैरेलल हो, तो ये हमसे बोल दिया जाता है। अब हमें बोलता है कि चेक करो इसकी ट्रांजिटिविटी, हमें इस पर ट्रांजिटिविटी चेक करनी है, ट्रांजिटिविटी। तो बेटा आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, यहाँ पर देखो पहले तो सोचो क्या इसमें m t के पैरेलल है, तो आप बोलेंगे यस m t के पैरेलल है। तो क्या m, t इस रिलेशन में आएगा, तो आप बोलेंगे यस ये आएगा। क्या l उस बीटा के पैरेलल है, तो आप बोलेंगे नहीं है जी, पैरेलल तो नहीं है। तो यानी कि l, बीटा इस रिलेशन में नहीं आएगा। रिलेशन में आने के लिए दोनों लाइंस का पैरेलल होना जरूरी है। अब सोचो अगर मैं बोलूँ कि m t के पैरेलल है और यही जो t है किसी गामा के पैरेलल है, हमारा जो t है वो किसी गामा के पैरेलल है, तो t, गामा भी इस रिलेशन में आएगा, ठीक है। अब बताओ क्या m उस गामा के पैरेलल होगा या नहीं होगा, तो आप बोलेंगे यस ये होगा। तो भाई ऐसा है ना, ट्रांजिटिव ये है, अगर a b के पैरेलल, b c के पैरेलल, तो a भी c के पैरेलल होगा। अब इसको प्रूव कैसे करें, लिखोगे कैसे, तो लिखने के लिए बेटा मैंने आपको बताया कि दो चीजें अपने आप लेट कर लो। क्या क्या, कि x, y इस रिलेशन में है एंड y, z भी इस रिलेशन में है। x, y भी इस रिलेशन में है, y, z भी इस रिलेशन में है। अब x, y रिलेशन में होने का मतलब x, y के पैरेलल है, y, z रिलेशन में होने का मतलब y, z के पैरेलल है, ठीक है। ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है। फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों के बेसिस पे आप क्या बोल देंगे
कि x y के पैरेलल y z के पैरेलल, तो x भी z के पैरेलल होगा। सो x कॉमा z इस रिलेशन में होगा। सो ये जो रिलेशन है ये बन जाएगा एक ट्रांजिटिव रिलेशन। बेटा यहाँ पर मैंने आपको रिफ्लेक्सिव बता दिया, सिमेट्रिक बता दिया और ट्रांजिटिव भी बता दिया। एक चीज़ आती है कि कुछ रिलेशन ना कभी कभी ऐसे भी आपको मिलेंगे जो रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे और साथ साथ वो ट्रांजिटिव भी होंगे। इस प्रकार के जो रिलेशन होते हैं इन्हें बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। सो बच्चे यहाँ पर हमने रिलेशंस के सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पर अब खत्म किए हैं यार, ठीक है। बाकी आप लोगों को कोई दिक्कतें आती तो आप इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी आपके मन में अगर क्वेरी है, ठीक है। साथ साथ बेटा मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि इस टाइम विद्याकुल में हमारा जो वॉरियर बैच है वो शुरू हो चुका है। वहाँ पर हमारा रिलेशन फंक्शंस ही अभी चल रहा है और वहाँ पर बेटा हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बहुत ही नॉमिनल फीस पे बेटा वहाँ पे हमारी डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्ले स्टोर से बेटा आप विद्याकुल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आप हमारी बहुत सारी डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं और आप हमारे वहाँ पे लाइव बैच में भी खुद को आप इनरोल करवा सकते हैं यार। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटा हमने विद्याकुल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बेटा मिलेंगे अब अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे फंक्शंस।